हेलो एवरीवन, सीजीएल 25 का एग्जाम सर पे है और आप सबके मन में एक डाउट चल रहा है कि क्या इस बार कितने महीने के हमें करंट अफेयर्स करने चाहिए। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लेकर के आया हूँ। इस डेटा के बेसिस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कितने मंथ का करंट अफेयर करना चाहिए। जीके जीनियस बैच जो लोग लेना चाहते हैं, 5 जुलाई से इसका प्राइस बढ़ रहा है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चैनल पर जो लोग नए हो, वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना मेरे बारे में। चलो, सबसे पहले यार सीजीएल 2024 के करंट अफेयर्स का मैंने कुछ एनालिसिस किया, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूं कि मैं कुछ भी आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ना बताऊं, सिर्फ अपना ओपिनियन आपको ना दूं, साथ में मैं डेटा का भी इस्तेमाल करूं कि डेटा ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखो, एवरेज नंबर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के थे सीजीएल 24 के टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। टीयर 1 के जितने भी शिफ्ट थे, टोटल 36 शिफ्ट्स करवाए गए थे। सबका मैंने बारीकी से एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने पाया कि एवरेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है 2.8, यानी पर शिफ्ट जो 25 क्वेश्चंस आपके होते हैं जीके के, उसमें 2.8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ रहे हैं करंट अफेयर वाले। यानी आप समझ लो रेंज क्या बनती है, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। अब ऑब्वियसली कुछ शिफ्ट्स ऐसी होंगी एनोमली वाली जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन तक चले गए होंगे और कोई शिफ्ट ऐसा होगा जिसमें 1-2 ही आया होगा। बट अगर हम एवरेज की बात करें तो 2.8 नंबर ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो बहुत से लोगों के मन में आ सकता है सर इतना कम क्वेश्चन आ रहा है, मैं करंट अफेयर स्किप ही कर देता हूं। लेकिन भाई वीडियो पूरा देख लेना, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं मैंने बहुत एनालिसिस किया है, बहुत डेटा को गैदर किया, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो, आपको करेंटली पूरी तरीके से इसको करंट अफेयर को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई एक ध्यान रखना, वेंडर चेंज हो रहा है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम एजेंसी तो टीसीएस ही रहेगी, ऐसा एक बड़े सर ने बोला है। मे बी उनके इनसाइडर सोर्स सही हो, मे बी गलत भी हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज आप समझो कि क्वेश्चन बनाने की जो एजेंसी है वो अलग होने वाली है और आपकी एग्जाम एजेंसी जो है वो अलग होने वाली है। तो अगर एग्जाम एजेंसी टीसीएस रह भी जाए तब भी क्वेश्चन एजेंसी तो दूसरी ही रहने वाली है और क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक बनाने का काम दूसरी एजेंसी का है। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ पुराने क्वेश्चंस को देखकर अपना डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए मैं पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा। अच्छा, ओल्डेस्ट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, जो रेंज है वो क्या रहा है, तो जो एग्जाम हुआ था आपसे उससे अप्रोक्सीमेटली 3.5 साल पहले गया था। ठीक है, करंट अफेयर के सवाल, यानी ये बोलो किस तरह का करंट अफेयर है, 3.5 साल पुराना जो सवाल है, ये ओल्डेस्ट सवाल मुझे मिला। और जो न्यूएस्ट क्वेश्चन मुझे मिला आपके प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम में 2024 में, वो था 5 मंथ पुराना, 5 मंथ ओल्ड। ठीक है, तो जो सबसे नया है वो 5 मंथ और जो सबसे पुराना है 3.5 मंथ है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स का रेंज बन रहा है। यानी अगर आप सब कुछ कवर करना चाहते हो तो आपको 3 साल के करंट अफेयर करने पड़ जाएंगे, विच इज आई डोंट थिंक कि ये प्रैक्टिकल है, कहीं से भी प्रैक्टिकल है कि आप 2-3 क्वेश्चन के लिए इतना करते। बट ये थी पिछले साल की बात। पिछले साल की बात करते हुए मैं आपको यहाँ पर एक डेटा भी दिखा देता हूँ, बहुत मेहनत से इसे गैदर किया है। वीडियो को कम से कम लाइक आप जरूर करना, हो सके ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना। ये देखो, 0 से 3 मंथ जो आपका एग्जाम था वो आप 9 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था, 24 वाला। 0 से 3 मंथ के ब्रैकेट में कोई भी सवाल नहीं लिया गया, यानी लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर करने का कोई फायदा नहीं हुआ। 3 से 6 मंथ में 1% क्वेश्चन ही आई, यानी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। 6 से 12 मंथ वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर 11% क्वेश्चन आए, यानी थोड़ा फायदा मिला। 12 से 18 मंथ वाले में 27%, और सबसे ज्यादा सवाल है आपके 18 से 24 मंथ पुराने वाले, यानी ये था सबसे बड़ा रेंज यहाँ पे फॉल कर रहा। और 24 मंथ यानी 2 साल से भी पहले पुराने वाले सवाल 19% आए थे। तो ये एक वरीइंग डेटा आपके लिए होना चाहिए अगर आप प्रीवियस ईयर को देख रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन अब मेरे तरफ से प्रैक्टिकल सजेशन रहेगा, मैंने आपको डेटा दिखाया जैसा मैं हमेशा करता हूं। क्या करंट अफेयर्स को इग्नोर ही कर दे ऑल टुगेदर, क्या हम इसे पूरी तरीके से छोड़ दें? यहाँ पे डिपेंड करेगा भाई आपकी जितना आपका औकात है उसके हिसाब से, यानी आपके हाथ में टाइम कितना है। देखो, अगर आपने जीके को सफिशिएंट टाइम दिया है, दूसरे सब्जेक्ट्स को अच्छे खासा टाइम दिया है, तो आपके लिए अलग एडवाइस होगा। और अगर आपने जीके के कोर सब्जेक्ट्स जो है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, उनको ही कवर नहीं किया तो पहले जीके जीनियस बैच में इनरोल करो। 100 आवर्स का ही टाइम लगेगा, वहां पर जाकर पहले जीके जो कोर है, जो स्टैटिक है, उसको अच्छा कंप्लीट करो। आप जैसे लोगों के लिए जिनका जीके का स्टैटिक सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं है, प्लीज आप करंट अफेयर को अभी ज्यादा दिमाग इसके ऊपर लगाए नहीं। क्या इस बार भी करंट अफेयर के 2 से 3 सवाल आएंगे? नोबडी नोज। क्या इस बार भी पुराने वाले ही सारे क्वेश्चन आएंगे? नोबडी नोज। तो करना क्या चाहिए? अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम है, तो प्लीज मेरा ये स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, आप स्टैटिक के ऊपर ही फोकस करो, स्टैटिक ही आपको काम आएगा। ठीक है, आप अभी से करंट अफेयर करके कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं लोगे। तो करना क्या है, जिनके पास समय है, जिनके पास नहीं है, मैंने आपको सीधा सजेशन दिया, आप स्टैटिक करो, हमारे बैच से करो, कहीं और से करो। लेकिन जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर के अलावा जो बाकी चीजें हैं उनको आप कंप्लीट करो। जहां से करना है, बुक से करना है, हमारे बैच से करना है, जहां से करना है कर लो। ठीक है, जहां से भी आपको कवर करना है आप पहले उसको कवर करो। करंट अफेयर
छूट भी जाए तो छोड़ दो, ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर जिनके पास समय कम है, जिनके पास समय है, जो करंट अफेयर कर सकते हैं, प्लीज आप इसे इग्नोर करने की गलती इस बार ना करें, बिकॉज वी डोंट नो द पैटर्न। इस बार क्वेश्चन क्या आने वाला है, कितने करंट अफेयर्स का वेटेज डालेगा। अभी आप देखो एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है उसके अंदर करंट अफेयर ने क्या धूम मचाई है, करंट अफेयर ने लोगों को कैसे रुलाया है। ठीक है, तो आप कंप्लीटली इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सर अब कितने महीने का करें, क्या हम भी 1.5 साल 2 साल 3 साल पहले चले जाएं क्या? देखो प्रैक्टिकल चीजें करो, नंबर 1 प्रैक्टिकल चीजें करो। नंबर 2 आपको अपने कंपटीशन को बीट करना है। आपको एसएससी को बीट नहीं करना, क्वेश्चन को बीट नहीं करना, कंपटीशन को बीट करना है। जो आपका प्राइम कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, वो 1 साल के करंट अफेयर के मैगजीन को पढ़ रहा है। ठीक है, वो 1 ईयर करंट अफेयर की जो मैगजीन्स होती है उनको मिनिमम करके आता है कंपटीशन का ज्यादातर बेस। देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत साल से तैयारी में होंगे, उनका 2-3 साल का हो गया होगा, बट जो मैक्सिमम कंपटीशन बेस है आपका वो 1 साल के करंट अफेयर्स तो मिनिमम करके जा रहा है। तो आपका क्या फर्ज बनता है, अगर आपके पास समय है आप भी ये करो, यानी 1 साल की जो करंट अफेयर वाली मैगजीन होती है इसको अच्छे से फिनिश ऑफ करो। ठीक है, अच्छे से का मतलब है अच्छे से, अगर आपके पास समय है तो प्लीज इसको करो। और इससे पहले जाने के लिए ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मुझे नहीं लगता आपको इसके पहले जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। अगर आप करके चले जाते हो और फिर से वही ट्रेंड आता है कि 2 से 3 सवाल आ रहे हैं आपके करंट अफेयर के, तो फिर ये वर्थ इट नहीं रहेगा कि आप 2-2 साल 3-3 साल के करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने कॉम्पिटिशन से पीछे मत रहो। अगर 1 साल का करंट अफेयर आता है, आपने अगर इसको कर लिया तो आप भी कर लोगे, ज्यादातर लोग कर लेंगे। ऐसे सवाल जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं वो आपको करने की चिंता नहीं करनी है। तो मेरे तरफ से यही सजेशन आपके लिए होगा, आप प्लीज 1 साल की मंथली 1 साल की जो ईयरली मैगजीन होती है किसी की भी, ठीक है, मुझे स्पीडी ठीक लगता है, आप स्पीडी से कर लो। बाकी आपको किसी और का ठीक लगता है 1 लाइनर वाली मैगजीन, इससे कर लो। ठीक है, अगर होना होगा बनना होगा तो यहीं से बनेगा, अदरवाइज रेयर सवालों के पीछे हमें नहीं भागना है। हमें अपने इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से सिलेक्शन लेना है, और जीके का जो स्टैटिक सेक्शन है उससे सिलेक्शन। जीके की तैयारी केवल 100 आवर्स में आप कर सकते हो जीके जीनियस बैच के साथ, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जीके के जो दूसरे प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे वहां पे आपका 1000 से ज़्यादा घंटा यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन बैच के साथ साथ पीवाईक्यू बैच करवाया जाएगा, उसके साथ में 1 शॉट के लेक्चर्स करवाए जाएंगे, उसके साथ में आपको रिवीजन की सीरीज दी जाएगी, उसके बाद गेस्ट मास्टरगिरी की अलग से बैच आएगी। ये सब को करते 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 आपके 1000 से 1500 घंटे खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद भी ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जबकि जीके जीनियस बैच के साथ आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक बैच है वही आपको रिवाइज करना है, और साथ में ढेर सारी पीवाईक्यूज की अगर आप प्रैक्टिस कर ले हो तो फिर एग्जाम में आप इजीली इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे रियलिस्टिक वे में। तो जीके जीनियस बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हो, एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको इसका डेमो मिल जाएगा, सारे डेमो लेक्चर्स को देखो और अपने हिसाब से डिसीजन लो। बैच का जो प्राइस है वो जल्दी ही राइज करने वाला है, तो अगर आपको इनरोल करना आप जल्दी कर लेना, और साथ में कूपन कोड ऑफिसर का भी इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाए। कभी भी ज्यादा प्राइस पे करने की आपको जरूरत नहीं, एक बार ऐप में जाओ, विजिट करो, जब कूपन कोड ऑफिसर लगाओगे तो प्रेजेंट में जो इसका प्राइस है ये अप्रोक्सीमेटली आपको 299 का पड़ेगा। ठीक है, विच इज अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इस प्राइस पर अगर आप चाहो तो जीके जीनियस बैच को ले सकते हो। इसमें आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए जो भी चीजें हैं सभी कुछ प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी इसी के अंदर कवर्ड है। इसके लिए आपसे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के जो नोट्स है वो केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, यानी प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं। इंग्लिश मीडियम का बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का जैसी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई हैं लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऐसी ही चीजें कवर्ड होंगी। लूसेंट से कहीं ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ऐप के बारे में या बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। बैच का प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए इसे जल्दी ही बाय कर लेना ताकि आपके पैसे बच जाए।